प्राचीन समय में भारत में तंत्र मंत्र और रहस्यमयी शक्तियों की बहुत चर्चा हुआ करती थी। लोग मानते थे कि साधना और कठोर तपस्या के माध्यम से कुछ ऐसी अद्भुत शक्तियाँ प्राप्त की जा सकती है जो साधारण मनुष्य के लिए असंभव लगती है। ऐसा ही एक रहस्यमयी शक्ति का नाम था कांटपिशाचनी। कहा जाता है कि कांटपिशाचनी एक अदृश्य आत्मा होती है जो साधक के कान के पास आकर धीरे धीरे रहस्यमयी बातें बताती है। वह भूत, वर्तमान और कभी कभी भविष्य की घटनाओं का ज्ञान भी दे सकती है, लेकिन उसे सिद्ध करना बहुत कठिन और जोखिम भरा माना जाता है। बहुत समय पहले एक गांव में भैरवनाथ नाम का एक तांत्रिक रहता था। बचपन से ही उसे रहस्यमयी शक्तियाँ और गुप्त विद्याओं के बारे में जानने की बड़ी जिज्ञासा थी। वह अक्सर साधुओं और तांत्रिकों के पास जाकर उनसे नई नई बातें सीखता था। एक दिन उसे एक वृद्ध साधु से कांटपिशाचनी की साधना के बारे में पता चला। साधु ने भैरवनाथ से कहा, यह साधना बहुत कठिन है। साधक को कई दिनों तक कठोर नियम का पालन करना पड़ता है। अगर साधना के दौरान तुम डर गया या नियम तोड़ दिया तो उसका परिणाम बहुत भयानक हो सकता है। लेकिन भैरवनाथ ने ठान लिया कि वह यह साधना करके ही रहेगा। उसने गांव से दूर घने जंगल में एक पुराने और सुनसान मंदिर को चुना। उसने अपनी साधना शुरू की। हर रात वह मंदिर में दीपक जलाकर बैठ जाता। ह्रीं क्लीं भैरवरूपाय नमः और मंत्र का जाप करता। उसे कई नियमों का पालन करना पड़ता था। कम बोलना, सात्विक भोजन करना और साधना के समय मन को पूरी तरह एकाग्र रखना। पहले कुछ दिन सब सामान्य रहा, लेकिन धीरे धीरे उसे अजीब अजीब आवाज़ सुनाई देने लगी। कभी लगता कोई उसके पीछे चल रहा है, कभी ऐसा महसूस होता जैसे कोई उसके आसपास घूम रहा हो। कई बार उसे डर भी लगा, लेकिन उसने अपने मन को मजबूत रखा और साधना जारी रखी। एक इसलिए रात को जब वह मंत्र जाप कर रहा था, अचानक उसे अपने कान के पास एक बहुत धीमी आवाज़ सुनाई दी। वह आवाज़ किसी स्त्री की थी। आवाज़ ने कहा, भैरवनाथ, तुम्हारी साधना पूरी हो गई। मैं कांटपिशाचनी, तुमने मुझे अपनी तपस्या से बुलाया है। अब मैं तुम्हें कई गुप्त बातें बता सकती हूँ। भैरवनाथ पहले तो घबरा गया, लेकिन फिर उसने साहस जुटाकर पूछा, क्या तुम मुझे दुनिया का रहस्य बता सकती हो? कांटपिशाचनी ने उत्तर दिया, हाँ, लेकिन याद रखना, इन शक्तियों का उपयोग केवल अच्छे काम के लिए करना। अगर तुम इनका दुरुपयोग करोगे तो तुम्हें उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। उस दिन के बाद से भैरवनाथ के पास लोग अपनी समस्याएं लेकर आने लगे। कोई अपने खोए हुए सामान के बारे में पूछता, कोई अपने भविष्य के बारे में जानना चाहता। जब कोई सवाल पूछता, कांटपिशाचनी भैरवनाथ के कान में धीरे से सही उत्तर बता देती। धीरे धीरे भैरवनाथ की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। लोग उससे बहुत शक्तिशाली तांत्रिक मानने लगे। लेकिन समय के साथ भैरवनाथ के मन में अहंकार आ गया। अब वो लोगों से ज़्यादा पैसा लेने लगा और कभी कभी लोगों को डराकर उनसे धन वसूलने लगा। एक रात कांटपिशाचनी ने उससे कहा, भैरवनाथ, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी कि इन शक्तियों का उपयोग गलत कामों के लिए मत करना, लेकिन तुमने मेरी बात मानी नहीं, इसलिए अब मैं तुम्हारी सहायता नहीं करूँगी।
यह कहकर वह हमेशा के लिए गायब हो गई। अगले दिन से भैरवनाथ किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पाया। धीरे धीरे लोगों को समझ में आ गया कि उसकी शक्ति खत्म हो चुकी है, उसकी परिस्थिति भी समाप्त हो गई है। तब तक भैरवनाथ को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ज्ञान और शक्ति तभी तक अच्छी होती है जब उनका उपयोग सही और भलाई के कामों के लिए किया जाए। अहंकार और लालच में व्यक्ति को पतन का कारण बनाते हैं। अगर आप लोग को हमारा कहानी पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिए। चलिए तब तक मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में।